हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड वेरी गुड मॉर्निंग। दोस्तों, कैसे हैं आप? आज का वीडियो भी बहुत अमेजिंग वीडियो है बिकॉज इसमें हम जानेंगे मैग्नेटाइज रीयूनियन। यस, हमने मिराकल रीयूनियन सुने, मिराकुलस रीयूनियन इन 3D सुने और वन मोर ब्यूटिफुल रीयूनियन इन माय चैनल। ये मैग्नेटाइज क्यों है ये तो हम जानेंगे डीएफ को सुनने के बाद। बट लेट मी ऑल्सो गिव यू वन टिप कि हाउ वी कैन मैग्नेटाइज योर ट्विन फ्लेम। बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही ऑथेंटिक एडवाइस, होप आपको अच्छी लगे। दोस्तों, मैंने आपको बताया है कि हम जितनी भी प्रकार की हीलिंग्स करते हैं, रेकी हीलिंग, प्राणिक हीलिंग, क्रिस्टल हीलिंग, ब्ला 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 ब्ला, राइट, सारी हीलिंग सिर्फ आपको हील करती है। जैसे कि मेरे वीडियोस आप सुनते हो, आप बहुत ही ज़्यादा लो वाइब्रेशन में होते हो, आपने मेरे वीडियोस सुने एंड यू हील फॉर सम टाइम, राइट। तो सारी हीलिंग्स एक्चुअली में आपको हील करते हैं, बट दे आर नॉट द एक्चुअल way to get reunion. Then what is the way? What is the doorway? The only doorway to get reunion or to magnetize your counterpart is spirituality. स्पिरिचुअलिटी इस पे मैंने बात पहले पिछले वीडियो में भी करी थी। अब थोड़ा और इसके आगे समझते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हमको कई प्रकार से मिल सकती है। समटाइम्स हम लोग विक्टिम होते हैं कुछ लॉसेस के, समवन्स डेथ, एक्सीडेंट्स, ब्ला ब्ला ब्ला, बट हियर वी गॉट स्पिरिचुअल अवेकनिंग फ्रॉम अवर ट्विन काउंटर पार्ट। तो हियर आपका ट्विन काउंटर पार्ट इज द कैटलिस्ट, इज द डोरवे टू गिव यू स्पिरिचुअल अवेकनिंग, राइट, या अवेकनिंग प्रोसेस। तो डेफिनेटली अगर यूनियन पाना है तो हमको स्पिरिचुअलिटी का ही सहारा लेना पड़ेगा, भगवान में ही मर्जिंग करनी पड़ेगी, राइट। लेकिन इस प्रोसेस में चलते वक्त ड्यूरिंग द जर्नी, ठीक है, अगर आप बीच में कैटलिस्ट को ही मिस करते रहोगे तो ये जर्नी पॉसिबल नहीं है। यू हैव टू लिटरली मर्ज इन डिवाइन। दिस इज द स्पिरिचुअलिटी, राइट। बहुत मुश्किल होता है कभी कभी लोगों को ये समझाना कि डिवाइन में मर्ज होना पहले ज़रूरी है, बाद में डीएम। और अगर ये इतना आसान होता तो आपके हर क्वेश्चन डीएम से कनेक्टेड नहीं होते। जब हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग में होते हैं, अगर वो किसी लॉस से हुआ है, किसी डेथ से हुआ है, किसी एक्सीडेंट से हुआ होता है, और हम स्पिरिचुअलिटी में चलते हैं, तो वी नेवर ऑलवेज रिमेंबर अबाउट द एक्सीडेंट, डेथ, दिस एंड दैट। हम उसको भूलना चाहते हैं कि हाँ, मुझे स्पिरिचुअल अवेकनिंग मिली है, उस बुरे इंसिडेंट से मिली है, मेरी रूह कांप उठी, मेरी रूह बाहर आ गई, लेकिन वी डोंट वांट टू रिमेंबर अगेन एंड अगेन दैट पार्ट, जो एक्सीडेंट हुआ, डरावना एक्सीडेंट हुआ, जो किसी की डेथ हुई, वी डोंट वांट टू रिमेंबर। हियर इन योर केस, इफ योर डीएम इज अ कैटलिस्ट, व्हाई यू आर कीप थिंकिंग एंड थिंकिंग एंड थिंकिंग अबाउट द कैटलिस्ट? Why can't you go on the actual process? और जब आप उस प्रोसेस में ऑनेस्टली ऑथेंटिकली चलते हो, यू कंप्लीट योर स्पिरिचुअल अवेकनिंग, योर अवेकनिंग प्रोसेस एक्चुअली देन आपका पर्सन लाइक अ ग्रेविटी टूवर्ड्स यू आता है। जैसे कि मैंने कल की वीडियो में कहा था कि इन द बिगिनिंग उनको नहीं पता कि वो आपसे क्यों भाग रहे हैं, एंड एट द एंड उन्हें नहीं पता होता है कि वो आपकी तरफ क्यों खिंच रहे हैं लाइक ग्रेविटी। सो दिस इज द मैग्नेटाइज्ड, दिस इज द सीक्रेट हाउ टू मैग्नेटाइज योर ट्विन काउंटर पार्ट। बट इन बिटवीन का प्रोसेस यू हैव टू मर्ज विद डिवाइन, ठीक है। दोस्तों, चलिए हम आगे हमारी डिवाइन फेमिनिन को सुनेंगे और उनको ढेर सारी ब्लेसिंग्स देंगे। एक अच्छा काम करेंगे किसी को ब्लेसिंग्स देने का। God bless you all. Love you all. हेलो मैम, सबसे पहले तो लव यू एंड गॉड ब्लेस यू। ये छोटा सा ग्रेटफुल ऑडियो मैं आपके लिए बना रही हूँ टू पे माई ग्रैटिट्यूड टू यू। और मेरा भी रियूनियन हो गया है और ऑफ कोर्स मैम आपकी गाइडेंस की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। इसी मंथ हुआ है और मैं
भी अपनी जर्नी शेयर करना चाहूँगी। मेरी अवेकनिंग 2019 में स्टार्ट हो गई थी और तब मैं अपने डीएम के साथ रिलेशन में आई थी और 1 महीने के अंदर अंदर ही मेरी अवेकनिंग शुरू हो गई थी। मेरे साथ सारे स्पिरिचुअल अवेकनिंग के सिम्टम्स हो रहे थे, बॉडी हीट, बॉडी वाइब्रेशन, बॉडी पेन, एंजाइटी और बहुत बहुत क्वेश्चंस मैं करने लग गई थी लाइफ को। तो 6 महीने तक ये चीज़ें चली और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। फिर 6 महीने बाद मेरे सामने स्पिरिचुअल अवेकनिंग के वीडियोज़ आने शुरू हुए। सबसे पहले मेरे सामने स्पिरिचुअल अवेकनिंग के वीडियोज़ आए थे, तो तब मुझे पता चला कि ओके, मेरे साथ ये चीज़ हो रही है। पर तब मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पे। मैंने कहा ओके ठीक है, हो रही है, होती रहेगी। मैंने कोई मेडिटेशन, योगा वगैरह कुछ शुरू नहीं किया क्योंकि मेरा सारा ध्यान तो मेरे डीएम पर था। फिर और हमारा रिलेशन चला। उस टाइम मेरी इंटेंसिटी बहुत बढ़ गई थी और मैं बहुत ज़्यादा नीडीनेस वाली एनर्जी में आ गई थी। बहुत लड़ाई झगड़े हमारे होने लग गए थे। फिर 6 महीने बाद 2020 जनवरी में मैम के वीडियोज़, ट्विन फ्लेम के वीडियोज़ मेरे सामने आने शुरू हुए। तो मैंने देखा, तो और सबसे ज़्यादा जो वीडियोज़ मुझे रेजोनेट होते थे वो मैम के ही वीडियोज़ थे। तो बस मैं मैम की वीडियोज़ सुनती थी और मैम की वीडियो सुन के मुझे हीलिंग मिल जाती थी और बहुत अच्छा लगता था और मैं सुनकर रख देती थी। तभी भी मैंने कुछ अपना इनर वर्क वगैरह स्टार्ट नहीं किया था। तो हम सबकी जर्नी अपने आप में थोड़ी थोड़ी यूनिक होती है। तो मुझे भी अपनी जर्नी यहाँ पे थोड़ी सी यूनिक लगी क्योंकि मतलब मुझे मेरे सेपरेशन के बाद नहीं पता चला था कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ। जब मैं यूनियन में थी मुझे तभी पता चल गया था कि मैं इस जर्नी पर हूँ। पर मैं कुछ इनर वर्क तो कर नहीं रही थी। तो उस वजह से फिर हमारे और 1.5 साल मतलब चला, अगस्त तक ऐसे ही चला। बहुत लड़ाई झगड़े होते रहे। फिर अगस्त में फाइनली उसने बोल दिया कि इतने लड़ाई झगड़े होंगे तो मैं नहीं रहूँगा और अब मेरे से नहीं रहा जाएगा। मेरा करियर भी है और दोनों की मेंटल हेल्थ ख़राब होगी, इससे कुछ फ़ायदा नहीं है और मैं नहीं रह सकता। और ऐसे कह के वो चला गया और मैं बहुत परेशान हुई। मतलब मैं बहुत रोई कि ऐसे कैसे एकदम से सब ख़त्म कर दिया। फिर मैंने सितंबर में मैम से सेशन लिया, गाइडेंस के लिए भी और कंफर्मेशन के लिए भी। तो मैम ने बताया कि हाँ अब ट्विन हो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने इनर वर्क पर ध्यान दो। मैम की वीडियोस बहुत कुछ सिखाती है हमें। मैंने बहुत सीखा है मैम की वीडियोस से। जब मैं अपने सप्रेशन के फेज़ में थी तब मुझे मैम की वो सारी बातें याद आती थी। मैम कहती थी कि आप अपनी डीएम की पर्सनल लाइफ को रिस्पेक्ट नहीं करते हो, आप उनकी बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्ट नहीं करते हो, उनको बांधना चाहते हो तो कोई भी भागेगा। ऐसे आप खुद को उनकी जगह रख कर देखो, आप भी भागोगे, कोई भी भागेगा। इतनी इंटेंसिटी अगर किसी को कोई दिखाएगा तो ये सब मुझे बातें याद आती थी और तब मुझे लगा कि मैंने तो ब्लंडर कर दिया। मतलब अपना रिलेशन खुद ही ख़राब कर लिया। क्योंकि अगर मैं पहले से ही इनर वर्क वगैरह करने लग जाती तो शायद मेरे सेपरेशन की भी नौबत नहीं आती। फिर मैंने मैम की गाइडेंस फॉलो करी, मैंने चक्रास किया। 2 महीने बाद ही मेरे डीएम का कॉल आ गया। नॉर्मल बात हुई हमारी तब तो, और बहुत अच्छे से बात करी उसने। ऐसा लगा नहीं कि हमारा सेपरेशन बहुत बुरे नोट पर, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ हुआ। काफ़ी अच्छे से बात हुई हमारी और मैंने अपना इनर वर्क तब भी कंटिन्यू रखा। उसके बाद फिर मैम अपने वीडियोस में भी बोलती हैं ये चीज़। जब मैंने सेशन लिया था मैम ने मेरे को भी बताई थी कि हमने कहा था ठीक है आप अपनी क्रिएटिविटी पर ध्यान दोगे, उससे आप हाई वाइब्रेशन पर तो चले जाओगे, पर आप बैलेंस कैसे होगे? आप बैलेंस चक्रास करने से होगे। तो चक्रास इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिर मैं अपना इनर वर्क तो करती रही। मैम की वीडियोस जैसे एंजल प्रोटेक्शन लेना, ये मैंने और किसी और चैनल पे नहीं सुना।
ये एकदम अलग बात जो मैम ने सिखाई कि प्रोटेक्शन लेना भी है, देना भी है। ऐसी बहुत छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें हैं, सारी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। मैं सब बताने बैठूँगी तो पता नहीं बहुत ही लंबा हो जाएगा वीडियो। पर मेरे रियूनियन से 3 महीने पहले नवंबर में मैम जैसे बताती भी हैं अपनी वीडियोस में कि जब आप रियूनियन के थोड़ा करीब होते हो तो आप पे नेगेटिविटी के अटैक्स होते हैं। तो मेरे ऊपर भी हुआ था और बहुत ही बुरा अटैक हुआ था। मेरा पूरा ऑरा ही ब्लैक हो गया था। लेकिन मेरे साथ उस टाइम यूनिवर्स था। हमें चाहे पता हो ना पता हो, ट्रस्ट हो ना हो, यूनिवर्स हमारे साथ हमेशा होते हैं। ये एक छोटा सा इंसिडेंट है, मैं शेयर करना चाहूँगी। उस टाइम मैं अपना ट्रस्ट इशू भी हील कर रही थी। मैम से मैंने कंफर्मेशन तो ले लिया था, बट उसके बाद भी मुझे डाउट हो रहा था। तो उस टाइम मैम की वो 15 मिनट्स कंफर्मेशन वाली बुकिंग्स स्टार्ट हुई थी और उसी टाइम एनर्जी क्लियरिंग सेशन भी स्टार्ट हुआ था। तो मैंने मैम से कंफर्मेशन का सेशन बुक किया था, बट थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ और मैम को लगा कि मैंने एनर्जी क्लियरिंग सेशन बुक किया है। तो मैम ने बोला कि ठीक है आप 29 तक वेट करिए। मैंने कहा ठीक है। फिर 29 जब आई तो मैम ने वो सेशन भेजा, तो मुझे लगा शायद मैम ने ये सेशन सबको भेजा है। तो मैंने मैम से पूछा, मैंने कहा मैम कंफर्मेशन वाला सेशन मैंने बुक किया था, आपने आज की डेट दी थी। तो मैम ने पूछा आपने एनर्जी क्लियरिंग नहीं बुक किया था? मैंने कहा नहीं। तो मैम कह रही है कि तो फिर मैम ने कहा कि अच्छा ठीक है, उसकी डेट्स तो बंद हो गई है, लेकिन अगर आपको चाहिए तो आपको अभी भी मैं उस सेम प्राइस पे दे सकती हूँ। तो फिर मैंने वो बुक किया। मुझे ऑलरेडी एक बार लेने के बाद मैंने दोबारा बुक किया। इतना ज़्यादा मैं ट्रस्ट इशू में चली गई थी। फिर मैम ने कंफर्म किया कि हाँ, तब तब मुझे लगा कि हाँ अब ठीक है, अब कहीं नहीं, अब कोई डाउट नहीं है, अब कुछ नहीं सोचना है फालतू की चीज़ें। और ये जो एनर्जी क्लियरिंग का सेशन मेरे पास आया है, ये ऐसे ही नहीं आया है। ये जो सारा ये जो सर्कल किया है क्रिएट, यूनिवर्स ने घुमा फिरा के सेशन मेरे पास आया है, तो इसका कुछ तो मतलब है। भले ही मैंने बुक नहीं किया था, बट अभी मेरे पास आया तो मैं इसको करूँगी। और मैंने वो सेशन शुरू किया करना। मेरा ऑरा भी उससे ठीक हुआ, मेरी नेगेटिविटी भी उससे रिमूव हुई और मेरे डीएम में तो चेंजेस आए ही थे उसके बाद से। तो ये तो बिल्कुल मिराकुलस चीज़ हुई थी मेरे साथ। आई फील सो ब्लेस्ड। तो फिर मैंने सेशन किया। फिर उसके बाद जनवरी में मेरे डीएम ने मिलने के लिए बोला, हम मिले, बट तब ऐसा कुछ नहीं था, रियूनियन वगैरह का मुझे नहीं लग रहा था। फिर अभी इस मंथ फरवरी में फाइनली हाँ हमारा रियूनियन हो गया है। उसने मुझे बोला कि मुझे नहीं पता ये प्यार व्यार क्या होता है, मतलब मैं इसको डिफ़ाइन नहीं करना चाहता कि मैं इसको एक डेफिनेशन दे दूँ कि हाँ यही चीज़ होती है प्यार, ऐसा ही होता है प्यार। बट ये है कि हाँ मैंने कोशिश करी इधर उधर जाने की, मैं नहीं जा पाया क्योंकि मुझे लगा कि मैंने ट्राई किया कि मैं किसी और के पास चले जाऊँ जब मुझे बहुत याद आती थी, तो उस चीज़ से बचने के लिए। फिर लेकिन उसने कहा कि पर मुझे, फिर मैंने सोचा कि क्यों, कल को किसी और के साथ लड़ाई झगड़े होंगे, फिर मैं किसी और के पास भागूंगा, ये तो मैं अपने खुद से ही भाग रहा हूँ। तो ऐसे ऐसे उसने मुझे कहा। फिर अच्छे से हमारी बात हो रही है, अब यूनियन तो हो ही गया है यानी। तो मैम ने एक बार बोला था अपनी वीडियो में कि डीएम में बहुत डिविनिटी होती है, और ये बात जब मेरा रियूनियन हुआ मुझे तब दिखी। मतलब पहले भी जब हमारे लड़ाई झगड़े होते थे उस टाइम भी वो बहुत मेच्योरली हैंडल करता था चीज़ें, लेकिन जितने ज़्यादा वूंड्स मैंने उसको दिए उस टाइम जब मैं बहुत डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन थी, बहुत ज़्यादा मैंने एक तरीके से टॉर्चर ही कर दिया था इतने लड़ाई झगड़े कर कर के। तो जब मैम अपनी वीडियोस में मैम ने बताया था कि डीएम में बहुत डिविनिटी होती है, वो आपको माफ़ कर देते हैं। और जब ये चीज़ जब मेरा रियूनियन हुआ मैंने तब देखी कि हाँ मतलब
उसको कोई गुस्सा नहीं है, उसको कुछ कोई कोई शिकायत नहीं है। उसने मतलब बहुत इतना प्यार है, और मतलब ऐसे कोई किसी के साथ करे तो किसी को भी नफ़रत हो जाए, और इसको तो इसने मुझे माफ़ भी कर दिया और ये मेरे पास वापस भी आ गया। तो आई फील सो ब्लेस्ड, और ये सब तो मैम की वजह से ही हो पाया है। तो थैंक यू मैम, लव यू। और मेरी पूरी सोल फैमिली को भी ढेर सारा प्यार, ढेर सारी ब्लेसिंग्स।